हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं एडवर्ब। ठीक है, बाकी इंग्लिश का आपका कंप्लीट कोर्स चलाया हुआ है। जो भी आप कैंडिडेट अपने इंग्लिश का जो है आपका ग्रामर जो है अभी वीक है और उसकी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उन सब के लिए ये जो आपका इंग्लिश ग्रामर है ये सब इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इस इंग्लिश ग्रामर में पहले हमने प्रपोजिशन कर ली, जिसका जो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद एडजेक्टिव कर लिए, आज आपके एडवर्ब है। ठीक है, तो पूरा इंग्लिश का क्रैश कोर्स आपका चला हुआ है। ये जो है आपका पूरा क्रैश कोर्स, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी धीरे धीरे सारे आपके चैप्टर इसमें अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हो। अभी इसमें प्रपोजिशन कंप्लीट हो रखी है, हमारे एडजेक्टिव कंप्लीट हो रखे हैं। आज एडवर्ब है और इसके बाद आपके टेंस होंगे, क्योंकि टेंस आपके कंप्लीट होंगे उसके बाद ही फिर नरेशन करने का फ़ायदा है। तो नरेशन भी आपको करवाई जाएगी यहाँ पे। तो पहले टेंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका नरेशन की वीडियो अपलोड होती रहेगी धीरे धीरे सारे। ठीक है, क्योंकि टेंस आपके बेसिक टू एडवांस सारे पता होना चाहिए। तो टेंस हम बेसिक टू एडवांस सारे देखेंगे इसमें ईजिली, क्योंकि आपके एडवांस में आएंगे टेंस होते वो भी बेसिक ही है, पर थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन होती है उसकी, बाकी कुछ नहीं होता, सारा बेसिक ही होता है, समझने की ज़रूरत होती है थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि वीडियो हर रोज़ आपकी शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है अपना एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है, जैसे आपका एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है विशेषता बताना, किसकी, नाउन की। ठीक है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना। लेकिन अब आज का टॉपिक है आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, ये क्वालिफाई करता है किसको, सबसे पहले तो वर्ब को, वर्ब को। ठीक है, ये नाउन से पहले नहीं आएगा एडवर्ब, ये क्रिया से पहले आएगा। सबसे पहले ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तीनों चीज़ों को ये क्वालिफाई करता है जो आपका एडवर्ब है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, तीनों चीज़ों को ये क्वालिफाई करता है। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि अनिल सिंग्स स्वीटली, अनिल गाता है। अब देखो ऐसा सिंग्स को हटा दें यहाँ से। ठीक है, सिंग्स को हटा दें, सिंग्स हटा दिया तो अनिल स्वीटली, तो यहाँ कुछ बना, यहाँ कुछ नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी विशेषता बतानी हो तो इसमें लिंकिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, इज़। तो उसके लिए ऐसा होता है कि अनिल इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय। ठीक है, हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम बॉय। तो हैंडसम क्या आ गई, इसकी विशेषता आ गई, किसकी आ गई, नाउन की आ गई। नाउन क्या है, बॉय। लेकिन यहाँ पे इसी को जो स्वीटली है इसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ वर्ब लगाया जाता है, वर्ब क्वालिफाई कर रहा है स्वीटली को। तो अब जो है इसमें, जैसे अनिल सिंग्स स्वीटली, अनिल गाता है, अनिल कैसा गाता है, अनिल गाता है ना, आपने कि क्वेश्चन करना है वर्ब से। जैसे वर्ब है ना सिंग्स, इससे आपने क्या करना है, क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है इससे कि गाता है पर कैसा गाता है। ठीक है, कैसा गाता है, स्वीटली गाता है, कैसा गाता है, स्वीटली गाता है, कैसा गाता है, स्वीटली गाता है। मतलब इसने इससे क्वेश्चन करना है आपने वर्ब से। वर्ब क्या है यहाँ पे, सिंग्स है। तो अनिल गाता है, अनिल कैसा गाता है, अनिल गाता है स्वीटली गाता है। तो ये स्वीटली क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एडवर्ब। स्वीटली हो गया एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को। वर्ब क्या है, सिंग्स। तो अब आगे देखते हैं कि ये जो वर्ब है ये कैसे कैसे क्वालिफाई करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एडवर्ब है। मतलब एडवर्ब के भी टाइप होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सा एडवर्ब है वो कैसे पता चलेगा हमें। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस इसको कैसे पहचानेंगे, जब वर्ब से वेयर का रिप्लाई आएगा। इसमें इसमें पता क्या होगा, इसमें वेयर का रिप्लाई आएगा। वेयर का रिप्लाई मतलब किसी जगह के बारे में बात होगी। जैसे वेयर क्या होता है, कहाँ का रिप्लाई आएगा, कहाँ का रिप्लाई आएगा। जैसे आप एक एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या एग्जांपल, अनिल इज़ कमिंग हेयर। अब यहाँ पे देखना है वर्ब को, अब यहाँ पे देखना है वर्ब को। वर्ब क्या है यहाँ पे, कमिंग, ये वर्ब है कमिंग। अच्छा, अनिल इज़ कमिंग,
अनिल आ रहा है। अब इससे क्वेश्चन ना आ तो रहा लेकिन आ कहाँ आ रहा है, आ रहा है ना, तो आ कहाँ आ रहा है, वेयर का रिप्लाई आएगा यहाँ से। सीधा ऐसे लिखो कि अनिल इज़ कमिंग, अनिल इज़ कमिंग, इतना सा लिखो पहले, अनिल इज़ कमिंग, इतना सा लिख लिया आपने कि अनिल आ रहा है। ठीक है, अनिल इज़ कमिंग, अनिल आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन तो होता है कि अनिल जो आ कहाँ रहा है, इतने तक ये कंप्लीट है, अनिल इज़ कमिंग, अनिल आ रहा है। लेकिन आगे तो चाहिए कि आ तो रहा लेकिन आ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है या कहीं और आ रहा है। तो अनिल इज़ कमिंग हेयर, हेयर क्या हो गया, ये कमिंग को क्वालिफाई कर रहा है, कमिंग वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कि वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ। यहाँ क्या होगा, यहाँ वहाँ, ये जगह का नाम है ना, यहाँ आ रहा है तो ये जगह को यहाँ पे मान लो कि आप दिल्ली में हो तो आप बोल रहे हैं कि अनिल यहाँ आ रहा है, अनिल आ रहा है हिमाचल से दिल्ली आ रहा है तो यहाँ आ रहा है, या आप हिमाचल में तो वो दिल्ली से आ रहा है तो यहाँ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हियर, हियर हो गया आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग देयर। अब देखो स्टूडेंट खड़े हैं, इतने तक कंप्लीट है आपका। द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, स्टूडेंट खड़े हैं। ठीक है, कहाँ खड़े हैं, स्टूडेंट खड़े हैं वहाँ पे, स्टूडेंट खड़े हैं कहाँ पे, वहाँ पे, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग देयर, कहाँ पे, वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग देयर। तो इस तरह से होता है। अब स्टैंडिंग जो ये आपकी वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है क्या, देयर, इसको क्वालिफाई कर रहा है देयर। तो उस हिसाब से ये सारा जो है क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस से क्या होता है, यहाँ से वर्ब से वेयर का रिप्लाई आता है। ठीक है, वेयर का रिप्लाई क्यों, क्योंकि कहाँ पे जो वो एक जगह है, कहाँ पे आप किसी जगह के लिए यूज़ करते हैं, वह कहाँ जा रहा है, हम बोलते हैं कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह दिल्ली जा रहा है, इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो वेयर क्या हुआ, कहाँ का रिप्लाई। तो वर्ब से पूछना अपना कि वर्ब से जो रिप्लाई, हमेशा वर्ब से क्वेश्चन करना। अनिल इज़ कमिंग, अनिल आ रहा है तो अनिल कहाँ आ रहा है, अनिल यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये सिस्टम। थोड़ा सा इसको अपना ध्यान से समझना, थोड़ा टाइम लगेगा पर समझ आ जाएगा धीरे धीरे आराम से। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसमें होता है वेयर का रिप्लाई, हेयर हो गया, देयर हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, स्टेयर हो गया, ये जगह है सारे। ठीक है, इसको आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो या कहाँ आ रहे हो। जैसे अनिल इज़ कमिंग हियर, अनिल यहाँ आ रहा है तो यहाँ जो एक जगह है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम को बताएगा, किसको, टाइम को। इसमें व्हेन का रिप्लाई आएगा, व्हेन क्या, कब, व्हेन का मतलब कब, वह कब आएगा, जैसे ऐसे बोलते हैं वह कब आएगा। तो इसमें व्हेन का रिप्लाई हो रहा है ना, ऐसे टाइम को बताता है ना, व्हेन जो है ये किसको बताता है, टाइम को। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई मेट दम, मैं उससे मिला। ठीक है, आई मेट दम, मैं उससे मिला, कब मिला, ये मिला क्या है, वर्ब है ना। अब इसी को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, आई मेट दम, मैं उससे मिला। अच्छा, मैं उससे मिला पर उससे मिला कब, यस्टरडे, यस्टरडे मिला ना, तो यस्टरडे क्या आ गया, यस्टरडे आ गया आपका एडवर्ब। और एडवर्ब कौन सा आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे देखना, आई मेट देम यस्टरडे, आई मेट देम यस्टरडे, तो ये मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को नहीं, आई को नहीं, आई को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है सिर्फ मेट को। आई मेट देम, मैं उससे मिला, कब मिला, पिछले कल, यस्टरडे मिला, तो यस्टरडे क्या आ गया आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई मेट देम रिसेंटली, मैं उससे हाल में ही मिला। आई मेट यू, आई मेट देम सून, मैं उससे मिलूँगा, जल्द ही मिलूँगा, उससे जल्द ही मिलूँगा। कब मिलूँगा, जल्द ही मिलूँगा। तो ये वर्ब से वर्ड का रिप्लाई, वर्ब से वर्ड का रिप्लाई नहीं पर व्हेन का रिप्लाई, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई जब आना है तो टाइम को, क्योंकि मैं कब मिलूँगा, कल मिलूँगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नेहा विल कम होम नेक्स्ट मंडे, नेहा घर आएगी, इतना तक तो कंप्लीट है, नेहा घर आएगी। आएगी ना, आएगी के लिए क्या यूज़ हुआ है, कम। नेहा घर आएगी कब आएगी, अगले मंडे को आएगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम।
सिंपल सा बात होता है। कब आएगी? एडवर्ब ऑफ टाइम, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई, ठीक है, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई कब आएगी? नेक्स्ट मंडे आएगी। तो ये सिंपल से कंसेप्ट होते हैं जो सामने होते हैं थोड़े से। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इजी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को बताता है कि कोई चीज़ जो वो कितनी बार हो रही है, कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, कोई काम बार बार हो रहा है, ठीक है, कोई काम बार बार हो रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताता है। कोई काम कितनी बार हो रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ कि माई मदर गोज़ टू टेम्पल। माई मदर गोज़ टू टेम्पल, मेरी माता जी मंदिर जाती है। कब जाती है? डेली जाती है। तो ये डेली क्या आ गया? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। तो डेली क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली, तो जाती है ना, कितनी बार जाती है? फ्रीक्वेंसी है ना, बार बार। जब किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है। अच्छा, जाती है तो कितनी बार जाती है? वो हर बार जाती है, डेली जाती है, ठीक है। माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली, तो डेली फ्रीक्वेंसी हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, कोई चीज़ बार बार हो रही है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। अब मैं लिखता हूँ अनिल, एक एग्जांपल और लेते हैं। अनिल नेवर कम्स लेट। अच्छा, नेवर का आया यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला कि अनिल जो कभी भी लेट नहीं आता है, तो ये भी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि ये चीज़ कभी नहीं होती, मतलब कभी भी नहीं होती है। अनिल कब कब लेट आता है, मतलब अनिल कभी भी लेट नहीं आता। अनिल नेवर कम्स लेट, अनिल नेवर कम्स लेट, वो कब लेट नहीं आता? वो कभी भी लेट नहीं होता। ये भी फ्रीक्वेंसी की, वो कभी भी लेट नहीं होता है। तो अब जैसे आपका एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आई हैव ऑफन हेल्प्ड हर, ठीक है, या फिर वी हैव कर लो, वी हैव ओफन, ओफन ओफन देखना आपने, ठीक है, हेल्प्ड दम, हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। अच्छा, कब कब मदद करनी चाहिए? ठीक है, हम जो है अक्सर उनकी मदद करते हैं, ठीक है, हम जो है अक्सर उनकी मदद करते हैं। तो हम कब कब करते हैं? ओपन हो रहा है, अक्सर करते हैं, करते रहते हैं, मतलब एक बार नहीं, एक दो बार नहीं, जब भी टाइम लगता है तब करते ही रहते हैं। तो ये चीज़ भी बार बार होती है। तो ये चीज़ जो फ्रीक्वेंसी, जो कोई काम बार बार होता है, तो वहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैनर ही आता है बार बार। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई चीज़ जब बार बार होती है तो वहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आ गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको बार बार बीच में बोली जा रहे हैं हम, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का सीधा होता है कि कोई काम जो वो कैसे होता है। जब आपको ये बताना है कि कोई काम जो है वो कैसे होता है, जैसे आपको ये बताना है कोई काम कैसे होता है, कोई काम जो है वो कैसे होता है, हाउ का रिप्लाई आता है, हाउ, वर्ब से हाउ का रिप्लाई, कि कोई काम जो है वो कैसे होता है, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर से होता है। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर का। अनिल डज हिज वर्क स्लोली। अनिल अपना काम करता है, अनिल अपना काम करता है, और काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, हाउ का रिप्लाई आ रहा है, काम कैसे करता है, स्लोली करता है। ब्रेवली आ गया, रूडली आ गया, स्वीटली आ गया, ईजली आ गया, स्लोली आ गया, ठीक है, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। और ये हाउ का रिप्लाई करते हैं, वर्ब से हाउ का रिप्लाई। अनिल डज हिज वर्क स्लोली, अनिल अपना काम करता है, कैसे करता है, स्लोली करता है। अब जैसे अगला लिखता हूँ मैं, नेहा स्माइल्स स्वीटली, नेहा स्माइल स्वीटली, नेहा स्माइल हंसती है, कैसे हंसती है, नेहा हंसती है ना, वो कैसे हंसती है, मतलब कैसी है उसकी हंसी, स्वीटली, नेहा कैसे हंसती है, नेहा जो वो स्वीटली हंसती है, ठीक है। तो वर्ब से जो आपका हाउ का रिप्लाई आएगा, इसमें जो एडवर्ब ऑफ मैनर है इसमें वर्ब से हाउ का रिप्लाई आएगा कि वो कोई काम जो वो कैसे करती है, वो स्वीटली हंसती है। तो इस सिंपल से कंसेप्ट है, थोड़ा एक दो बार वीडियो देखेंगे, या फिर ये वर्ड आ जाए वर्ब से स्वीटली आ जाए, इजली, ऐसे भी समझने में ईजी है कि एल वाई आते हैं,
तो वो भी आपका एडवर्ब होते हैं। लेकिन एडवर्ब सारे एल वाई वाले एडवर्ब भी नहीं होते, कोई एडवर्ब अलग भी होते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने ये तो पढ़ा है कि जहाँ पे एल वाई आ जाए वो आपके एडवर्ब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनको साइन होता है वहाँ पे एल वाई नहीं लगा होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, शी रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। तो अब ये भी आपका क्या है, एडवर्ब है। वह कैसा दौड़ता है, रैन है ना, तो रैन ये क्या, हाउ का रिप्लाई है, वह कैसा दौड़ता है। ये वर्ब है रैन, इससे हाउ का रिप्लाई, वह कैसा दौड़ता है, वह फास्ट दौड़ता है। तो ये क्या, ये एडजेक्टिव हो गया, नहीं ये भी आपका एडवर्ब है। शी रैन फास्ट, वह तेज़ दौड़ती है, ठीक है। दे प्लेड वेल, दे प्लेड वेल दौड़ते हैं, कैसा दौड़ते हैं, अच्छा दौड़ते हैं, दे प्लेड वेल। तो ये भी आपका एडवर्ब हो गया। जरूर नहीं कि जो एल वाई लगा होगा लास्ट में वही एडवर्ब होंगे, कुछ ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जिनके बीच में पीछे एल वाई नहीं लगा होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाना या घटाना होता है। इसमें कुछ नहीं होता ज़्यादा, किसी वर्ब की जो इंटेंसिटी होती है उसको बढ़ाना या घटाना होता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम, द सन इज टू हॉट टूडे, ठीक है। द सन इज़ टू हॉट टूडे। अब इसमें क्या है, टू, ये क्या बता रहा है, इंटेंसिटी को बता रहा है, गर्मी की इंटेंसिटी की, गर्मी कितनी है, ठीक है। तो गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बोलता हूँ, यू आर टू पुअर इन हिंदी, तुम हिंदी में कैसे हो, बहुत कमज़ोर हो। टू पुअर, ये क्या बता रहा है, इंटेंसिटी को बता रहा है, किसकी इंटेंसिटी को बता रहा है, टू पुअर मतलब पुअर की। अब कितना पुअर है, पुअर तो है लेकिन कितना पुअर है, टू पुअर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है हिंदी में। तो किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाना या घटाना हो, वहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन आपका आप टेंस पे लेके आएंगे, टेंस के बाद आपका नरेशन चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।